पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी एमन देश के खातिर अपन कुर्बान करीस, ताज उकर रुपया पैसा में उकर फोटो चिपक के नाम लिखाई। तो खैर अगर हमार कार्यकाल में अगर अब तक मांग भी अगर पूरा नहीं होते तो कुछ मांग है अगर पूरा करके हम देवो और पूरा करके रखबो तो आने वाला भाई दाई दीदी मन जो सरपंच बनी ते मन बताही कि वो जमाना में फलाना भैया हा, आदित्य उपाध्याय हा, जो राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष रही जे भैया जी के देन है। तो जब भी हमारे सरपंच भाई मन अपन अपन ग्राम पंचायत में जो भूमिका निभाते हुए आज संगठन के कार्य जो करा था तो कोनो भी अदर भी सरपंच रही तो थोड़ा सलाम और सैल्यूट करी काबर योगदान आप मन के देन है। ये है हमारे सरपंच संघ, ये ऐसे है हमारे सरपंच संघ। अब ये सरपंच संघ हम बताओ खाली आदित्य भैया के संघर्ष में हम सरपंच मन के उद्धार हो जाए का? नहीं हो सके। चलो एक अच्छा से उदाहरण बताऊं मैं। आज ये मंच में हम बैठते हैं तो सबसे पहले बड़े भैया मंचूरिया और राजनांदगांव के नाम का बने थे सिर्फ एक संघर्ष के कारण। अब आज हमारे छत्तीसगढ़ भर के अगर सरपंच मन संघर्ष करते ना तो हमारे फौजी भैया बताई से कि अदर राज्य में जो सरपंच के एमएलए जैसे पावर है ना आज छत्तीसगढ़ में भी रहती। लेकिन नहीं, हम सरपंच मन तो सिर्फ अपने पैसा ला कमीशन दे करके लाना ये सीखे है ना। अपने 15 फाइनेंस के पैसा ला कमीशन दे करके जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जो सदस्य है ना उगर मन से लाए सीखे हैं। लेकिन अपन अधिकार के जो पैसा है बोला हम लोग कैसे लाना है बोला पता नहीं। बस चलो साथियों एक चीज और बताते हैं, एक छोटे से उदाहरण आदित्य भैया से हम यहाँ चर्चा करते रहे। हम एक चीज बताओ कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ भर में टोटल हमारे भैया मन से विधानसभा भी कह रहे हैं यही संबंध में आदरणीय चौबे जी से मुलाकात करें, बार बार होकर पीछू पीछू दौड़े, 2 मिनट बात कर ले भैया, 2 मिनट बात कर ले काका कही ले दे के बात करी से तो हम लातरी पुलिस की जितना भी स्कूल मरम्मत और निर्माण कार्य है ओला साहब काबर पंचायत में नहीं देत हो, पंचायत हम जल्दी और अच्छा करे प्रयास करो आरएस ला काबर देत हो ठेका में करके। वो सीधा सीधा पुलिस वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो लोक शिक्षा मत का काम है। चलो ठीक है लोक शिक्षा मत के। अब एक चीज बताओ एक लिए कौन कौन से जिला में अभी ग्राम पंचायत का कार्य एजेंसी बना है? कौन कौन से जिला? मैं बताऊं सिर्फ राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला में 50 लाख के नीचे जितने भी काम है आज हम सरपंच मन कर रहे। आज राजनांदगांव के दीदी मना है पूछे मतलब हमारे भाई मना है 8 लाख 9 लाख 10 लाख 20 लाख यहाँ तक के 32 लाख करके कार्य एजेंसी जो है ना हमारे सरपंच साथी ये है राजनांदगांव संघर्ष। एक बार पहले 2-3 ठानों संघर्ष कहानी सुना रहे हो और हमारे भैया ने बताया इसे, लेकिन मैं एक अकेला संघर्ष नहीं करा था। जब भी जरूरत पड़ते वो राजनांदगांव की दीदी मन आ जाते हैं। मोर पूरे राजनांदगांव के 4 जो ब्लॉक है वो चारों ब्लॉक के मोर पूरा अध्यक्ष मन आ जाते हैं। हमारे टीकाराम भैया आवे हर हमेशा फोन करके मोर बोलते हैं धर्मेंद्र भाई इसे करते हैं क्या? बिल्कुल सर काली आ जाए। आबिद भैया है डोंगरगांव ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा राजनांदगांव ब्लॉक अध्यक्ष, बिल्कुल सलाह दी और सलाह दी बिल्कुल दूसरे दिन वो काम करने का प्रयास करता है। अब ये हरे संघर्ष अगर पूरा राजनांदगांव का पूरा छत्तीसगढ़ के अगर सरपंच मन एक हो जाए ना तो भगवान ने कसम कहा आदित्य भैया जो सोचे है ना वो करके दिखाओ। करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहे हैं कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। दूसरा आप लोग सुने हैं जो हाल उधोगे ओ हाल बांधोगे, और एक कहावत है कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और दूसरा कहावत है कि एक गुल्लर के गोबर में खरी नहीं हुआ। एक आशय और एक निष्कर्ष आप मन निकालियो साथी हो। हमन पहली पिछले बार भी मैं सरपंच रहा, लगातार 2-5 वर्ष हो गए सरपंच। पिछले बार जब हम सरपंच रहे तो ब्लॉक में भी गठन नहीं हो रही से, अब ब्लॉक में गठन हो गए, ब्लॉक से भाई जिला में गठन हो गए, जिला ले संभाग में गठन हो गए, संभाग से आज प्रदेश में गठन हो गए, राष्ट्र में गठन हो गए। लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ में 11,664 पंचायत में आज लगातार हम ब्लॉक की स्थिति देखते हैं। ब्लॉक में जब भी बैठक रखते नहीं के बराबर
बैठक होते, उपस्थिति होते, नहीं के बराबर उपस्थिति होते। हम करबो और हम तो आदित्य भैया के साथ तन मन गतिशील करो चरणों को। पिछले बार के मीटिंग में बात ला बोले थी भैया मन, शायद कोई पकड़े नहीं पकड़े, लेकिन मैं ये बात ला पकड़े नहीं हूँ। भैया बोली कि गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, जीवन की एक सांस को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि कब थम जाए इस सांस का भरोसा नहीं है। साथियों, अभी विधानसभा भी चुनाव है, हमारे बहुत से सरपंच जो है इसमें लड़ने के लिए आतुर है, जिसमें मेरा भी नाम आता है, तो उसके लिए कविता मैं बनाया हूं। अंगारों को अर्थात माने चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर रोक डाला जा रहा है। ना अपनी हार होगी ना अपनी जीत होगी, मगर निर्मल दिवाकर नाम का सिक्का उछाला जा रहा है, निर्मल दिवाकर नाम का सिक्का उछाला। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जेकर नेतृत्व में हमन लगातार और हमार प्रदेश अध्यक्ष हमार हक के लड़ाई के लिए लड़ा थे। हम सब ला आगे आना चाहिए। आज अपन लिए तो हर कोई लड़ते, अपन लिए हर कोई लड़ते, लेकिन हमन सरपंच मन अपन लिए नहीं लड़ पातन। बहुत शर्म के बात है। आज मैं 2 बार से सरपंच हूँ, आप मला बतलाना चाहते हैं। मैं पिछले कार्यकाल में 5 करोड़ के काम करवाए रही, अकेला एक ग्राम पंचायत में 5 करोड़ के काम, और मोर कोई काम ला देख करके हमार गांव के मन दोबारा मोला सरपंच बना दीस। और ए पैत के कार्यकाल में मैं बोहनी नहीं करे, माने हमार विधायक मोला 1 रुपया के काम नहीं दे ना, 1 रुपया के काम नहीं दे। कतका शर्म के बात है। हमन कोई राजनीतिक पार्टी से चुनाव नहीं लड़न, सरपंच मन गांव के विकास के लिए लड़थन, लेकिन हमार साथ कतका भेदभाव होता है सरपंच मन के साथ। बहुत शर्म के बात है। जे पंचायत है पिछले कार्यकाल में 5 करोड़ के काम कराए हवाए, वो पंचायत ला आज 1 रुपया के काम नहीं मिला थे। गांव वाला मन मोला बोलते सरपंच तय तो पिछले कार्यकाल में अतिच काम करवाए रहेगा, तब ये देखना भाई। कई बार तो विधायक ला बुलाए हवा, घोषणा भी करे थे, लेकिन काम एकोठा नहीं देवाई। तब होले विकास दिखा थे, तब होले हमारे गांव में विकास दिखा थे। काबर 15 वित्त के पैसा, मनरेगा के पैसा, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पैसा, और अक्का में 1 रुपया काम विधायक नहीं दे। तो आप सब सरपंच हेवा, हमार हक के लिए, हमार अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। अभी समय उचित हवाए, 2-4 महीना के बाद आचार संहिता लग जाही। अभी हमन ला मोर विचार हवाए, न तो हमन काम बंद करन, न कलम बंद करन, और लड़ाई लड़ना है। रायपुर में महाधरना के आयोजन हुआ, और ओकर लिए मैं 20,000 व्यक्तिगत रूप से दिहा मोर तरफ से सहयोग राशि धरना प्रदर्शन के लिए। और आप सब से मैं निवेदन करना चाहते हूँ कि आप मन भी अपन अपन सहयोग राशि देवा, और ये लड़ाई ला हमारा बंद नहीं करना है। निश्चित ही हमार मांग पूरा होगी। अगर मांग पूरा नहीं होगी तो आने वाला विधानसभा चुनाव में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, निश्चित ही सरपंच मन के लिए विचार कर ही घोषणा पत्र में। तो मोर निवेदन है आप मन ये लड़ाई के लिए हमार आदित्य भैया के साथ देवा, निश्चित ही हम सफल होबो। कोई 2 मत के बात नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोला, बात के कहके अपन वाणी ला विराम देते वहाँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लेकिन हमारा जो काम है, जब मैं कहता हूँ कैसे उद्देश्य है कि हम तो जब विधायक है, सांसद है, हमारा पेंशन थे, लेकिन हमारा भी कुछ तो पेंशन मिलना चाहिए। विशेष करके हमारा कहीं जैसी भी राशि होए, लेकिन हमारा कम से कम हमू न हो सका कि कुछ पढ़ के हमू वाला पेंशन कर मिला थे करके। तो अधिकांश में यहाँ तो मान नहीं लगती पोषक को, लेकिन पेंशन के लिए जरूर बोला था यहाँ
जिंदाबाद। आज की बैठक माननीय बड़े भैया आदित्य उपाध्याय जी की कर कमलों द्वारा आज का यहाँ आयोजन रखा गया है। अभी हमारे बहुत से भाई लोग जिसे बात किए हैं कि हम लोग काम के सिलसिले में, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा ज़रूर। हमारे तखतपुर ब्लॉक हो चाहे जहाँ भी हमारे आदित्य भैया जी है, हमको मंत्री ने इतनी बड़ी आश्वासन दे दिया था कि हम लोग कितना टाइम जेल में डाले, जिसके लिए हमारे बहुत से ऐसे हमारे पदाधिकारी हैं जिनके नाम में FIR भी किए थे, कलेक्टर को हम लोग घेराव भी किए, पर हम लोग तो नहीं डर रहे ना उनको। तो फिर जो सामने जो पदाधिकारी है, सरपंच साथी भाई हैं, कम से कम हमको साथ दे अपना। सिर्फ यहाँ पे साथ देने की जरूरत है। ऐसा कोई चीज नहीं है संगठन के अंदर में हम लोग रहे और संभव नहीं होगा। जिस टाइम हम लोग पहले धरना किए थे तो हम लोग बहुत कम संख्या में आए थे, फिर भी हम लोग यहाँ पूरे रायपुर हिला करके रख दिए थे। तो आज वही जुनून, वही स्थिति की सामना करना पड़ेगा। वास्तविक में भी मानिकपुरी जी सही बोले हैं, हम लोग काम बंद और कलम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 2 महीने के बाद उनके आचार संहिता लग जाएंगे, फिर हम लोग बैठे रहेंगे तो हमारा मांग पूरा नहीं होगा। हम लोग काम भी करेंगे, प्लस इस सरकार को हम लोग घेरेंगे। अभी तक के हमारे जितने भी हम लोग आज तक धरना किए हैं, ना ही तो भाजपा वाले ने हमको साथ दिया है, ना ही तो कांग्रेस की किसी सरकार ने, नहीं विधायक ने। मुझे कुछ पता भी है कि हमारे और सरपंच साथी हैं जिनकी विधायक अच्छी खासी बनते हैं, उनकी दबाव के कारण हमारे को साथ देने में भी डरते हैं। आज अगर हम लोग उसी प्रकार के अगर डरते रहे तो आने वाले भविष्य भी के लिए हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद अगर हमारी आज मांग यह पूरा होता है कि हम 2 साल कार्यकाल बढ़ाते भी हैं, कुछ ऐसे वार में हम लोग सुधार और करवाते हैं, तो बिल्कुल है कि हमारी उपलब्धि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे राष्ट्रीय स्तर में चल रहा है सरपंच संघ। यह एक दिन होगा, पहले बार पूरे विश्व में, कहने का मतलब हमारे भारत देश में पहले बार सरपंच संघ का संगठन बना है। और इसके लिए मैं आदित्य भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे निडरता के काम किया है, जो खुद उनके ऊपर इतनी धारा लगवाए, उनके बावजूद भी घेरे भी, शासन उसको अंदर डालो, बहुत प्रताड़ित किए, उसके बावजूद भी इस संघ को चलाने के लिए रात दिन। तो जयकारा ऐसे लगना चाहिए कि भूपेश बघेल के कान तक जाए भाई। सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद। में लगातार आज लगभग 2 साल हो गए आदित्य उपाध्याय जी ला सरपंच मन ला जगाए बर, बिलासपुर हो चाहे रायपुर हो चाहे छुरिया हो चाहे राजनांदगांव हो चाहे पूना हो चाहे बेंगलोर हो, वो बेचारा हमार मन बर हलक हलक के कमात है। और हमन घर में सुते हन, पंचायत का भी संभाल नहीं पात हन। और ये हाल छत्तीसगढ़ और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर सरपंच मन के एक संगठन बनाए बर अपन आप पूरा समर्पित कर दे। तो बुरा मत मानो, जो पद में हम हन वो वास्तविक में एक राजनीति के प्राइमरी स्कूल है। और वो प्राइमरी स्कूल में हमारे मन की स्थिति आज ये है कि हमारा सरपंच के सर ही मालूम है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार के उपयोग ला कैसे करना है, और वो अधिकार के उपयोग करके हम कैसे आगे निकलन। आज कोई भी पंच हमारे बार 2 शब्द बोल देते तो हम डर जाता, डरथन की डर। ओकरे परिप्रेक्ष्य में ठनाऊ हमार मांग है धारा 40 का खत्म करने करके। ओकरे परिप्रेक्ष्य में और एक ठन मांग रखे हम साथ में कि अविश्वास प्रस्ताव ला खत्म करने करके। किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। मैं
कितने दिन तक अकेले कुछ भी चीज का भार उठाऊंगा यहाँ क्या, जबकि आप लोगों के पास वित्तीय पावर भी है। उसके बाद आप लोगों के हाथ से 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 नहीं छूटता। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मातृशक्तियां हैं, हमारी बहनें हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, जो सहायिका हैं, वो महिला होकर भी एक एक महीना लगातार अपने घर से बाहर रह के आज हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार को हिला के रख दी और अपनी मांगों को मनवा के रख दी। और हम सरपंच होके जिनके पास जनता का भी समर्थन है, वो हम अपनी बातों को नहीं मनवा सक रहे। ये धिक्कार वाली बात है हम लोगों के लिए। अभी भी समय है, आज भी समय है, और मैं तो कहता हूं कि मात्र 5 दिन का समय है। उसके बाद केवल आप लोगों को आश्वासन ही मिलेगा। मैं मंच के एक एक बड़े बड़े पदाधिकारी साथी जो मेरे बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी आज इस मंच और इस बैठक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोग भी अगर सक्रिय नहीं होंगे तो अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, जो आता है वो सुनता है। मुझे आप लोगों को कड़वा बात बोलने में मुझे भी खराब लगता है, क्योंकि जो नहीं आते, आप लोग तो कम से कम आते हैं, और जो आता है वो सुनता है। पर जो आता है वही जागरूक होता है, उसी का आत्मा और उसी का शरीर मजबूत होता है, क्योंकि वो सच्चाई का सामना करता है, वो दूसरों के लिए लड़ने के लिए आता है। जो सोए हैं वो सोते ही रह जाते हैं, वो कमजोर व्यक्ति होते हैं। लड़ा तो वही जो सफल तो वही हुआ जो लड़ सका और जो लड़ा। क्या मैं आप लोगों को जो बातें बोल रहा हूं कि आज से ही हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से बताइए, क्या आप लोग सच में मेहनत करेंगे? कसम खा के बोलिए अगर करेंगे तो। हम कसम खाते हैं कि हम मेहनत करेंगे। और मैं तो चाहता हूं, मेरा विचार व्यक्त करना चाहूंगा, क्यों ना हम 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करें। मानिकपुरी जी ने बहुत बढ़िया बात बोला कि विधानसभा का घेराव करें। ठीक है, जो भी करेंगे आज अभी यही घोषणा करेंगे। मैं मेरे साथी रामनिवास राठौर जी से मैं जरूर एक बार विचार विमर्श करूंगा। भाई, आप सभी को याद होगा, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बहुत अच्छा बात कहा था। आज उन्हीं के बनाए संविधान के कारण हम सुरक्षित हैं। आज जो हम सुरक्षित हैं, अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हीं का बनाया हुआ एक बहुत अच्छा संविधान है। और उन्होंने ये कहा था कि जिस देश में हम रहते हैं, वहां हम जो भी बातें हैं, हमारी जो भी बातें हैं, और उस बात को अधिक से अधिक लोग प्रकट करते हैं और उनका बहुमत होता है, वही तो नियम बनता है। मेरे को 2-3 विधायकों ने कहा, मैंने उनसे चर्चा किया कि भैया अब चलिए, अब छोड़िए, बहुत समय हो गया, 13 सूत्री मांग, 14 सूत्री मांग छोड़ दीजिए, हमको नहीं चाहिए, 1 सूत्री मांग चाहिए। मैं बोला 2 साल बस बढ़वा दीजिए आप हमारा। ये तो नियम में ही नहीं है, ये तो बन ही नहीं सकता, ये संविधान के विपरीत है। कौन कहता है संविधान नया नहीं बनता? कौन कहता है? आज ये यूसीसी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, ये तो संविधान में ही नहीं है, पर मोदी सरकार इसको लागू क्यों करना चाहती है? भाई, मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूं, चलो 2 मिनट के लिए मैं नहीं हूं पक्ष में, पर सरकार इसके लिए क्या कर रही है? लोगों का राय ले रही है। राय लेने के बाद समझ में आ रहा है कि 70%, 60% लोग इसके पक्ष में है, तो बिल्कुल लोकसभा में चले जाएगी इस मामले को और ले जाके उसको पारित। इस मंच के माध्यम से आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी आज सरकार में है, सत्तासीन है, सरपंचों का जो अधिकार है, जो जिस अधिकार को की मांग कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक हैं आज, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सरपंच होंगे अभी हमारे साथी, वो अपने दिमाग में जरूर इस बात को बैठा लें
कि 14 विधायकों में किसी भी एक भी विधायक ने कभी भी विधानसभा में यह प्रश्न नहीं किया कि लोकतंत्र में लोग जैसे सांसद और विधायक के बाद सरपंच तीनों बराबर हैं, तो विधायकों ने यह प्रश्न नहीं किया सरकार से कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के सरपंचों को रोड में क्यों आना पड़ा। किसी भी विधायकों ने यह प्रयास किया पूछने का? तो हम कैसे मान लें उनको कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे सरपंचों के हित में सोचने वाले हैं? कभी नहीं। अगर कोई भी एक भी विधायक ये प्रश्न करता तो हम जरूर समझते कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी सरपंचों के हित में सोचने का प्रयास करती है। केवल और केवल एक छत्तीसगढ़ का लाल हमारे जयपुर के विधायक, मैं उनको इस मंच से कोटि कोटि बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने सरपंचों के मांगों को एक एक नहीं 5-5 10-10 मिनट तक विधानसभा में रखा। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में कहा जाए तो एक ही विधायक है जो हमारा आज हितैषी है, जिन्होंने हमारी समस्याओं से सरकार को अवगत कराया, लेकिन किसी भी एक विधायक ने न उनकी बातों का समर्थन किया, न उनकी बातों को सराहना किया, न उनकी बातों को इंप्लीमेंट किया। जोर से बोलिए, नहीं किया। तो सरपंच साथियों आप लोग कैसे मानते हैं कि कोई भी पार्टी हमारे हित में विचार करती है? अभी कोई भी आदमी इत्तेफाक अगर रखते होंगे, बिलासपुर में माननीय अरविंद केजरीवाल जी का इतना बड़ा सभा हुआ, उनको एक एक बातें उनको भी पता है सरपंचों का, यहाँ छत्तीसगढ़ में सरपंचों के साथ क्या हो रहा है, परंतु एक शब्द भी उन्होंने सरपंचों के दुख और मर्म के हिसाब से कोई बात नहीं किया। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी आज आप देख लीजिए सरपंचों के हित में कोई बात नहीं करता। यह बहुत बड़ा दुखद विडंबना है, पर आज हमको दिखा देना है आप लोगों को, आप सबको मिलके कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि केवल और केवल एक ही बार हमारा सरपंच लोगों का जो 2 वर्ष हम लोगों ने कोरोना के समय अपना लोगों का सेवा करके, लोगों का जान बचा के, जो प्रवासी मजदूर थे उनको अपने जगह पे सुरक्षित वापस पहुंचा के यथा योग्य उनको उनके घर तक भेजा, तो इनको हमारा 2 साल का कार्यकाल बढ़ना चाहिए कि उस उद्देश्य को इतना करने के बाद नहीं पा सके तो फिर मतलब क्या है हमको इस रास्ते में बढ़ने का? उठ जाइए, जाग जाइए और 15 तारीख को जरूर मुझे दिखा दीजिए। ये वास्तव में मैंने कहा था कि ये आपकी दशा और दिशा दोनों बनाएगी, तो ये आपके ऊपर है। 2 साल बढ़वा लो या आराम से अपना जो बचा कुचा समय है उसको काट लो। मैं आप लोगों से शपथ लेके बोलता हूं, मैं आप लोग अगर आप साथ देंगे, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के पूरा तन मन धन के साथ लग के आपका नेतृत्व जरूर करूंगा। और मैं तब तक करूंगा जब तक मेरा एक एक सरपंच भाई जो उनका वास्तविक अधिकार है उसको जब तक वो नहीं पालेंगे, तब तक मैं आपके साथ परछाई की तरह जरूर साथ चलूंगा। मैं